हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है एक माइकॉन वीडियो, यानी कि मैं कोई भी स्क्रिप्ट पिक करूंगा और उसे परफॉर्म करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि इस तरह की स्क्रिप्ट्स को कैसे परफॉर्म करना है। वैसे ऐसा नहीं होता कि हर एक जॉनर का कोई फिक्स स्टाइल होगा, बस आपको इससे जरा भी आप हट नहीं सकते। कभी कभी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है, पर वो आपको पता होना चाहिए कि एक बेसिक एजेंडा क्या होता है उस टाइप की स्क्रिप्ट को करने का। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट करते हैं तो आप उसे ई लर्निंग स्टाइल में नहीं कर सकते, या अगर आप ई लर्निंग स्क्रिप्ट करेंगे तो आप उसे स्टोरी टेलिंग स्टाइल में नहीं करेंगे। हर एक के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। अब चलिए हम आते हैं, आज एक एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट उठाते हैं। तो अब जैसे आप सब पूछते हैं कि वह स्क्रिप्ट कहां से मिली, मैं अभी आप मानेंगे नहीं 15 मिनट पहले जस्ट ये स्क्रिप्ट उठाई है। कैसे? मैंने इंटरनेट पर सर्च करा वॉइस ओवर स्क्रिप्ट, उधर से मुझे इंग्लिश की एक स्क्रिप्ट मिली, कमर्शियल स्क्रिप्ट थी। उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करा, उसमें कुछ चेंजेस करे मीनिंग थोड़ा बेटर बनाने के लिए, और स्क्रिप्ट तैयार है। कोई स्क्रिप्ट की कमी नहीं है इंटरनेट पर। अगर आप जेन्युइनली ढूंढना चाहें और थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी। अब ये स्क्रिप्ट है एक सर्कस की, यानी ये एक सर्कस होने वाला है, उसकी प्रमोशनल स्क्रिप्ट है। तो पहली बात, सर्कस नाम सुनते ही बहुत सारे इमोशंस हमारे दिमाग में इरप्ट होते हैं, जैसे कि एक्साइटमेंट, एडवेंचरस और बड़ी सारी मजेदार सा स्टफ होने वाला है वहां पे। इट्स लाइक एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। तो जब वो एंटरटेनमेंट की बात आती है तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ठीक है, हमारी टोन में एक्साइटमेंट होगी, हैप्पीनेस होगी, एक वो इस तरह का टच होगा कि लोग आकर्षित हों और वो इस सर्कस में आना चाहें। अगर आपकी आवाज में डलनेस होगी, बोरियत होगी, कोई मॉड्यूलेशंस, इमोशंस नहीं होंगे, तो ऐसा लगेगा यार आप एक स्पोक्स पर्सन है उस सर्कस के, यानी कि लोग आपकी आवाज से ही उस सर्कस को पहचानेंगे सबसे पहली बात। तो अगर आपने अगर उनको एकदम फीका एक्सपीरियंस दे दिया ना, तो उनको लगेगा सर्कस में भी जाने का कोई फायदा नहीं है, और क्लाइंट का फिर वहां पर भारी नुकसान आप करवा देंगे। तो पहली लाइन कहती है, आइए और सबको साथ लाइए। अब अगर मैं ऐसे नॉर्मल स्टाइल में करूं, आइए और सबको साथ लाइए, इतना मजेदार नहीं लग रहा। थोड़ी एक्साइटमेंट में, हैप्पीनेस के साथ, फुल ऑन जोश के साथ, आइए और सबको साथ लाइए। एक हैप्पीनेस, एक एक्साइटमेंट है। थोड़ा और कोई स्टाइल, आइए और सबको साथ लाइए। एक और, आइए और सबको साथ लाइए। इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको एक ही लाइन को मल्टीपल वेज में बोल के देखना है कि क्या सूट करता है। बिग हैट सर्कस की ओर कदम बढ़ाएं और शेरों की दहाड़ की आवाज, मजेदार पॉपकॉर्न की सुगंध और सबसे शानदार नजारे जो आपने कभी ना देखे हों का आनंद लें। बड़ी सारी इसमें चीजें हैं, लाइक शेरों की दहाड़ की आवाज, इसमें कुछ अलग मॉड्यूलेशन होना चाहिए। मजेदार पॉपकॉर्न की सुगंध, इसमें कुछ अलग मॉड्यूलेशन होना चाहिए। और सबसे शानदार नजारे, इसमें भी मॉड्यूलेशन होना चाहिए। तो अब इसमें पहली बार सर्कस का नाम लिया जाएगा बिग हैट सर्कस, वो भी अच्छे से क्लियर प्रोमिनेंट होना चाहिए, पॉपअप होके आना चाहिए। तो इस लाइन को ट्राई करते हैं। बिग हैट सर्कस, याद रहे, क्लियर रहे। बिग हैट सर्कस की ओर कदम बढ़ाएं। खत्म हो गया मेरा, देखा, थोड़ा सा वहां पे क का ख भी हो जाए तो प्रोनाउंसिएशन खराब। बिग हैट सर्कस की ओर कदम बढ़ाएं और शेरों की दहाड़ की आवाज, मजेदार पॉपकॉर्न की सुगंध और सबसे शानदार नजारे जो आपने कभी ना देखे हो का आनंद लें। ठीक है, ये एक टेक हमने दिया, एक और रिपीट ट्राई करते हैं। बिग हैट सर्कस की ओर कदम बढ़ाएं और शेरों की दहाड़ की आवाज, मजेदार पॉपकॉर्न की सुगंध और सबसे शानदार नजारे जो आपने कभी ना देखे हो का आनंद लें। बस इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मिस्टिक पार्क में फिर से बिग हैट सर्कस का समय है। ओके, मिस्टिक पार्क एक वहां पे मेन जगह होगी। ये मिस्टिक पार्क में फिर से बिग हैट सर्कस का समय है, यानी कि इट्स लाइक अ इवेंट जो कि यूजुअली होता रहता है, लाइक मे बी हर साल में एक बार होता हो, बट इट्स अ मेन इवेंट। ये मिस्टिक पार्क में फिर से बिग हैट सर्कस का समय है। तो मिस्टिक पार्क, बिग हैट सर्कस, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस लाइन में याद रखें आप। अपने दोस्तों और परिवार को साथ लाइए और आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहिए। अपने दोस्तों और परिवार को साथ लाइए और आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहिए। अनदर स्टाइल, अपने दोस्तों और परिवार को साथ लाइए और आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहिए। इस तरह से कर दिया। कहीं आपने अपनी टोन को नीचे से ऊपर लेके गए, किसी और स्टाइल में आपने ट्राई करा, तो बार बार एक लाइन बोल के आपको समझना चाहिए कि कौन सी लाइन सूट हो रही है। जब आप बिगिनर हैं तो ये आपको बहुत करना चाहिए, बहुत ज्यादा, तब जाके आपको पता चलेगा ओके आपके अंदर कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं,
किस तरह से प्रेजेंट करने की कैपेबिलिटीज हैं। नेक्स्ट लाइन है, इस साल एक स्पेशल गेस्ट है जो बिग हैट रिंग में पहले कभी नहीं आया है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। ओके, इट्स लाइक समथिंग ए कैची एलिमेंट उनकी स्क्रिप्ट में। अब ये हम थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हुए थोड़ा सा स्लो जाते हुए ब्रेक देते हुए बोलते हैं, इस साल एक स्पेशल गेस्ट है जो बिग हैट रिंग में पहले कभी नहीं आया है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। इट्स लाइक मैन, तुम्हें नहीं पता तुम क्या छोड़ दोगे अगर तुम नहीं आए सर्कस में। तो वो एक एक्साइटमेंट आपकी आवाज में होना चाहिए, वो एक डू नॉट मिस दिस एट एनी कॉस्ट वाली फीलिंग। आप कहते हैं ना अपने दोस्तों से जब आप मिलते हैं कि भाई मतलब ये तो तेरे को देखना ही पड़ेगा, या कोई मूवी है भाई मिस कैसे कर दी, ये मूवी तो जानी ही पड़ेगी हमें देखने। इस तरह का एक इमोशन आपके अंदर होना चाहिए उस लाइन को बोलते हुए। इस साल एक स्पेशल गेस्ट है जो बिग हैट रिंग में पहले कभी नहीं आया है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो इनिशियली हमारा सब कुछ एक हैवी नोट पे था, अब हमने थोड़ा सा मेलोडॉन करा है। पहली 500 टिकट्स पर 500 रुपए की छूट, जल्दी कीजिए। तो ये तो हमारा थोड़ा फास्ट पेस जाएगा। और लास्ट लाइन है हरी वाली, ठीक है, पहली 500 टिकट्स पर 500 रुपए की छूट, जल्दी कीजिए। एक और ट्राई, पहली 500 टिकट्स पर 500 रुपए की छूट, जल्दी कीजिए। और डिफरेंट स्टाइल में हमने बोल दिया। तो जब भी आप इस तरह की स्क्रिप्ट करते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट करते हैं, आपको स्क्रिप्ट में बिलीव करना बहुत जरूरी है कि यस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सर्कस मैन, यू कैन नॉट मिस। तो अगर आप वो फील नहीं करेंगे, आप इस सर्कस के प्रति इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो आपकी आवाज में भी नहीं आ पाएगा। सो आई होप आज आपने ये एडवर्टाइजमेंट स्टाइल समझा होगा इस तरह का। इट्स लाइक एन अनाउंसरी स्टाइल जो मैंने करा। बहुत अलग अलग स्टाइल्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के भी, डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट, डिपेंडिंग द काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहीं पर एक ज्वेलरी की ऐड होती तो इस तरह से मैं नहीं बोलता, उसमें हम थोड़ा सा सॉफ्ट लग्जूरियस टच इस तरह से एक एलिमेंट देते हैं। या कोई प्रॉपर्टी की ऐड होती है, इस तरह से हमारी जो आवाज है वो थोड़ी भारी, थोड़ी लग्जूरियस टच यहाँ पे आ जाता है। तो हर एक स्टाइल डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, आपको वो समझना पड़ेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस आप और चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।